एक, कलयुग का आरंभ। कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने के तुरंत बाद हुई। कहा जाता है जैसे ही कृष्ण ने धरती छोड़ी, सत्य और धर्म के 4 पांवों में से 3 टूट गए। अब केवल एक पांव बचा, सत्य का थोड़ा अंश। 2, कलयुग की पहचान। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है झूठ को सच समझना, पाप को पुण्य समझना, लालच को समझदारी मानना और धर्म को बोझ मानना। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अर्थात जब जब धर्म में गिरावट होगी तब तब ईश्वर अवतार लेकर संतुलन स्थापित करेंगे। 3, धन का बढ़ता मोह। कलयुग में धन ही धर्म बन जाएगा। लोग यह नहीं पूछेंगे कि तुम कितने अच्छे हो, बल्कि पूछेंगे तुम्हारे पास कितना है। भ्रष्टाचार, रिश्वत और दिखावे का युग यही कलयुग की पहचान है। 4, रिश्तों में दूरी। माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करेंगे, लेकिन बच्चे माता पिता को बोझ समझेंगे। भाई भाई से दुश्मनी करेगा। सच्चे मित्र कम होंगे, सब स्वार्थ के साथी बनेंगे। रिश्तों की गर्मी मोबाइल के ठंडे स्क्रीन में खो जाएगी। 5, धर्म का पतन। मंदिरों में भी दिखावा बढ़ेगा। साधु संतों का भेष धारण कर कुछ लोग दूसरों को ठगेंगे। सच्चे संत कम होंगे, परंतु झूठे गुरुओं की भीड़ बढ़ जाएगी। लोग भगवान को भूलकर सुख सुविधाओं की पूजा करेंगे। 6, प्रकृति का कोप। कलयुग के अंत में प्रकृति भी चेतावनी देगी। असमय वर्षा, भयंकर भूकंप, गर्मी, ठंड और तूफान बढ़ेंगे। नदियां सूखेंगी, जंगल जलेंगे। जल, वायु और भोजन में विष बढ़ेगा। यह सब मनुष्य के कर्मों का फल होगा। 7, युद्ध और आतंक। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में देशों के बीच भयानक युद्ध होंगे। लोग धर्म के नाम पर भी एक दूसरे को मारेंगे। विज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि विनाश के साधन ही सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। 8, लेकिन सब नाश नहीं होगा। हर अंधकार में एक किरण रहती है। कलयुग में भी भक्ति का मार्ग सबसे आसान है। सिर्फ नामस्मरण से मुक्ति मिल सकती है। हरे राम हरे कृष्ण या सतनाम साहिब जैसे नाम जपने से आत्मा पवित्र होती है। 9, कल की अवतार का आगमन। अंतिम समय में भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे पाप का नाश करेंगे, अधर्मियों का अंत करेंगे और सत्ययुग की पुनः शुरुआत करेंगे। यह कलयुग का अंतिम चरण होगा, जिसे प्रलय कहा गया है। 10, तुम्हारे लिए सीख। कलयुग चाहे कितना भी अंधकारमय हो, अगर तुम सत्य बोलो, माता पिता का आदर करो, दूसरों की मदद करो और प्रभु का नाम लो, तो कलयुग तुम्हें छू भी नहीं सकता। सारांश, कलयुग में झूठ, पाप, लालच और अधर्म का